मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है जो कि बहुत ही पुराना है। तकरीबन 4 साल पहले मैं इसको ख़रीदा था। तो अभी इसके साथ दिक्कत ये हो रहा है कि कभी कभी हैंग होने लगता है, क्योंकि उसका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है और ऐसे कुछ जो रीजंस है उसकी वजह से ये हैंग होने लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें जाके कुछ इमेज या कुछ व्हाट्सएप पे वीडियोस है, कुछ फाइल्स है या एप्लीकेशन है कि जो मैं यूज़ नहीं करता, तो उसको मैं जाके डिलीट कर देता हूँ। तो फिर ये थोड़ा बेटर, थोड़ा अच्छे से वापस ये चलने लगता है। तो ऐसा मैंने किया और फिर देखा कि कुछ टाइम गुजर जाने के बाद, कुछ हफ्ते कुछ महीने गुजरने के बाद वापस ये थोड़ा हैंग होने लगता था। तो सेम जो पैटर्न था मैं वापस दोहराता हूँ कि जाके ऐसा ढूंढता हूँ कि ऐसे कुछ फाइलें हैं या फ़ोटोज़ है जिसको मैं डिलीट कर सकूँ, ताकि उसका जो स्टोरेज है उसमें थोड़ा स्पेस मिले और ये अच्छे से चल सके। आज सुबह जब मैं उठा तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई जो कि सिमिलर हमारा जो मसीह जीवन है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं मसीह जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि ऐसा ही कोई दूसरा जीवनों के बारे में। मसीह जीवन में आने के बाद, मसीह को जानने के बाद भी मेरा ये मानना है कि हम में से कई सारे लोग उसको हम अनुभव करते हैं कि कभी कभी हैंग होने लगता है। जैसे हम मोबाइल के एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, तो मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि कभी कभी हैंग होने लगता है। मे बी ऐसी कुछ आदतें हैं हमारे, या पुराने कुछ ख्यालात है, कुछ चीज़ें हैं जो हम मसीह को जानने से पहले करते थे और वो अभी भी हमको पीछे से आके ऐसे बार बार वो टोकते हैं हमको कि देखो मैं अभी भी हूँ, इधर हूँ, देखो तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, स्पेशली आदतों के बारे में मैं बात करूँगा। तो वो सब चीज़ों की वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा मसीह जीवन जो है वो थोड़ा हैंग हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम जाके डिलीट करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि हम और कुछ नए ख्यालात जो मसीह हमको सिखाता है, बाइबल हमको सिखाती है, जब फेलोशिप में हम चाहते हैं, हमारे पासवान हमको सिखाते हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें डालते हैं और ऐसी जो पुरानी फाइलें हैं उसको हम डिलीट करते हैं ताकि हमारा मसीह जीवन अच्छे से चल पाए। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, जब हम ये सब फाइल, ये सब जब चीज़ें, फोटोज, वीडियोस जो अननेसेसरी हमने रखा है मोबाइल में, उसको हम डिलीट करते हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे मोबाइल में से डिलीट नहीं होता। वहाँ पे एक और ऑप्शन है, रिसाइकल बिन। वो सब चीज़ें उधर जाके स्टोर हो जाती है, ताकि अगर हमको ज़रूरत पड़े आगे जाके तो हम उसमें से वो निकाल सकते हैं। ये एक दिक्कत है। एक अच्छा फ़ायदा भी है, लेकिन ये एक दिक्कत भी है कि वो रिसाइकल में जाके उधर बैठ जाता है और वो जो स्टोरेज है वो कंटिन्यू उधर ही रहता है, स्टोरेज पूरा खाली नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती है, कुछ आदतें, कुछ पुराने ख्यालात, विचार जो हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अलग से फोल्डर बना के हम उसको रख दिया, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े उसमें से वो हम निकाल के हम उसका यूज़ कर सके। जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ मेरा जीवन में कुछ तो हैंग हो रहा है मसीह जीवन में, तो हम जाके पूरी फाइल हम देखेंगे, खोलेंगे, तो उसमें अच्छे से वो प्रोटेक्ट करके रखे हम वो फोल्डर, पर वो हम डिलीट नहीं कर रहे। हम देखेंगे कि ये अभी रिसेंटली जो नया फोल्डर हमने बनाया है, चलो हम उसको ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मैसेजेस है, कुछ गाने हैं, उसमें हमारा मसीह लोगों के साथ का जो संगति है वो है, क्योंकि ये सब तो अभी ऑनलाइन मिल रहा है ना। अभी चर्च क्यों जाना, ऑनलाइन चल रहा है ना, तो क्यों जाए हम फेलोशिप में। ऐसी कुछ चीज़ें होते हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, और जो बहुत पुराना है जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो दिक्कत वहाँ पे आके खड़ा रहता है कि हमारा जो मसीह जीवन है वो हैंग होने लगता है। और जैसे कि मैंने बोला कि आदत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी से या बहुत आसानी से वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती,
वो छोड़ने में टाइम लगता है, और ये मैं मानता हूँ क्योंकि उसका नाम ही आदत है। दैट मीन्स कि वो बार बार हमको ऐसे आके टोकते रहता है। पर जैसे कि पौलुस ने कहा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथेन्स मी, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मसीह मुझे सहायता करता है, वो मुझे सामर्थ्य, वो मुझे बल देता है, और उसके द्वारा ही हम जो हैंग हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। उधर एक नया स्पेस हम बना सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उसमें डाल के हमारा जीवन जो है वो स्मूथली हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।